somebody was telling me, so this may not sound right, but I read it somewhere, कि whenever you talk of mass, at least class, baki sab sandas. I was reading this. So I'm like, oh, I didn't know the meaning of sandas, so I looked it up and then I realized. So he's a monster and a gangster of a filmmaker. वैसे अगर देखा जाए तो पैन इंडिया के ऐसे बस कुछ लिमिटेड डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री से आगे बढ़ के दूसरी इंडस्ट्रीज में भी ब्लॉकबस्टर्स की मूवीज को डिलीवर किया। एंड उसके बाद आज वक्त पे जब वो अपनी अगली मूवीज को अनाउंस कर रहे हैं तो वो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ है कि उसे देख के लग रहा है कि डेफिनेटली इस बार भी अगर रिकॉर्ड बनेगा, इस बार भी अगर रिकॉर्ड टूटेगा भी तो वो इनके मूवीज के कोलैबोरेशन की वजह से ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो प्रशांत नील, जिन्होंने पैन इंडिया की फेम अपनी KGF चैप्टर 1 एंड KGF चैप्टर 2 से पाई, उसके बाद अब वो प्रभास के साथ काम करने के बाद जूनियर NTR के साथ अपनी मूवी ड्रैगन को लेके आ रहे हैं। एंड उससे हटकर अगर देखा जाए तो लोकेश कनगराज, भले उनकी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा बवाल ना मचाया हो, लेकिन उनकी मूवीज एक मास्टर क्लास कंसिडर की जाती है, जिसके चलते आगे उनके साथ जो भी एक्टर्स कोलैब कर रहे हैं उनकी फिल्म के लिए, उनसे भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि यस, इस बार भी ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा जो कि डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाएगा। जैसे एक टाइम पे ये रूमर्स थे जिसे आमिर खान ने खुद कंफर्म किया था कि हाँ, वो लोकेश कनगराज के साथ एक सुपर हीरो फिल्म बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो तो फिलहाल के लिए होल्ड पे चल गई है या फिर हम कह सकते हैं किसी तरीके से शेल्व्ड हो गई है। लेकिन उसके बावजूद लोकेश कनगराज एक और मूवी लेके आ रहे हैं, वो भी विद अल्लू अर्जुन, जिसकी अनाउंसमेंट वीडियो के साथ ही इस वीडियो का जो साउंड ट्रैक था वो हर जगह पे ट्रेंड करने लगा। एंड इसके अलावा और भी कई सारे डायरेक्टर्स हैं, जैसे पुष्पा से फेमस हुए सुकुमार सर एंड आवर लेजेंडरी SS राजामौली। लेकिन अगर इन सारे डायरेक्टर से हट के हम किसी और डायरेक्टर की तरफ जाए तो हमारे सामने एक और नाम आता है और वो है एटली का। जी हाँ, तमिल इंडस्ट्री में मल्टीपल ब्लॉकबस्टर देने के बाद उन्होंने बॉलीवुड की तरफ रुख किया एंड शाहरुख खान के साथ अपनी फिल्म जवान को लेकर आए, जो कि साल 2023 की हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन मूवी रही। और आप खुद ही सोचो कि एक डायरेक्टर है, ठीक ना, जो अपनी इंडस्ट्री में से मूवीज बनाता है, उसके बाद वो उस चीज से निकल कर बॉलीवुड में जाता है, मतलब किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाता है, एंड वहां पर जाने के बाद वो अगेन उस पार्टिकुलर साल की, जिस पार्टिकुलर साल में उसकी मूवी आ रही है, उस साल की उसकी मूवी हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन मूवी बन जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद अगर उस डायरेक्टर की कोई और मूवी आने वाली होगी तो उसके लिए ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगी ही रहेगी। एंड इसी एक्साइटमेंट को डबल करने के लिए हमें एक ऐसा अनाउंसमेंट सुनने को मिला जिसे सुनने के बाद हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि यस, रिकॉर्ड्स बहुत बड़े बनने वाले हैं अगर ये फिल्म अगेन एक मैजिक को क्रिएट कर पाई जिस तरीके से एटली की प्रीवियस मूवीज ने किया है। एंड जी, मैं बात कर रहा हूँ अल्लू अर्जुन और एटली की मूवी की, जिसका एक अनाउंसमेंट वीडियो या फिर कह सकते हैं एक ऐसा वीडियो सामने आया था जिससे हमें इस फिल्म का विजन, इस फिल्म का स्केल, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया। एंड इस फिल्म में अल्लू अर्जुन आ रहे हैं विद दीपिका पादुकोण। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि अगेन हमें कुछ सच में माइंड ब्लोइंग देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सारी चीजें तो हो गई एक तरफ, अगर इससे हटकर हम एटली की फिल्मोग्राफी की तरफ जाए तो भले हमें उनकी फिल्मोग्राफी में एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है। अगर मैं उनकी डेब्यूट मूवी राजा रानी को छोड़ के उनकी बाकी सारी मूवीज को देखूं, जैसे फॉर एग्जांपल थेरी, मर्साल, बिजिल एंड जवान, तो इन चारों मूवीज में आपको अगेन एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा, और वो ये है कि चाहे तो इन मूवीज में एक्टर्स एक डुअल आइडेंटिटी को पोजेस करते हैं या फिर उनका इन फिल्मों में डबल रोल होता है। एंड इसी कारण की वजह से जवान भले बहुत बड़ी हिट रही, लेकिन उसे भी ये क्रिटिसिज्म झेलने को मिला कि ये फिल्म एटली की पिछली फिल्मों की एक मिक्सचर लग रही थी। बट ये सारी चीजें होने के बावजूद भी एटली इस तरीके से अपनी कहानी को, मतलब अपनी फिल्म को प्रेजेंट करते हैं जो मास की ऑडियंस से कनेक्ट कर जाती है, एंड इस वजह से ऑडियंस भर भर कम की फिल्म को देखने जाती है। एंड इस वजह से अगेन मैं ये भी कहूंगा कि बड़े बड़े और सारे एक्टर्स उनके साथ कोलैब करने के लिए रेडी है, क्योंकि एट द एंड बात ये है कि वो अपने एक्टर्स को किस तरीके से पोर्ट्रे करना है ऑन द बिग स्क्रीन, वो चीज वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड उनका ये जो स्टाइल है वो हर कोई कॉपी नहीं कर सकता है। जब थेरी की रीमेक बेबी जॉन को रिलीज किया गया था तो उस फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो या फिर कह सकता हूँ टीजर और ट्रेलर को देख के हाइप तो बहुत ज्यादा बड़ा था। इवन उस फिल्म के कई सारे गाने भी चले थे, लेकिन जब वो फिल्म फाइनली थिएटर में जाकर रिलीज हुई तो फिल्म अपने बजट का आधा भी नहीं रिकवर कर पाई थिएटर से, एंड इट वाज कंसिडर्ड अ ह्यूज फ्लॉप। और हाँ, भले मैं ये मानता हूँ कि इस फिल्म के डायरेक्टर, मतलब बेबी जॉन के डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि एटली के असिस्टेंट डायरेक्टर ही थे, लेकिन वो जो एक चीज होती है ना जो हर डायरेक्टर की यूनिकनेस को दर्शाती है, वो चीज बेबी जॉन में नहीं देखने को मिली। एंड इस वजह से
कोई भी बेबी जॉन में वरुण धवन के कैरेक्टर से लाइक उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाया जिस तरीके से लोग तलपति विजय की फिल्म थेरी से और उनके कैरेक्टर से कर पाए थे। एंड सो रिजल्ट यही देखने को मिला कि दैट फिल्म वाज अ ह्यूज फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। अब आगे अगर देखा जाए तो थेरी से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जो अगली फिल्म देखने को मिलती है उनकी तरफ से तो वो होती है मिसाल, जिससे मे बी मैं ठीक तरीके से लाइक प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ, बट मैंने इस उनका नाम बहुत ज़्यादा सुना था, खास करके उस वक्त पे जब मैं फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करता था साल 2018 से लेके साल 2020 के बीच में। एंड इतनी सारी बातें सुनने के बाद एंड जब बीच में ये भी न्यूज़ आने लगा कि शाहरुख खान इज मे बी कोलैबोरेटिंग विद एटली फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म, तो उसके बाद मैं जानना चाहता था कि आखिर ये डायरेक्टर है कैसे। लाइक मैंने थेरी को तो देखा था बट मुझे ये नहीं पता था कि थेरी के डायरेक्टर एटली है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर उनकी कोई नई फिल्म को लाइक डिस्कवर करना है तो मुझे ये फिल्म देखनी चाहिए, मतलब मिसाल देखनी चाहिए। एंड लाइक जिस तरह की कहानी को या फिर मैं कह सकता हूँ जिस तरीके की प्रेमाइस को मैंने सुना था इस फिल्म को डिस्क्राइब करते हैं जब लोग लाइक ये मूवी बहुत ही ज्यादा करप्शन को लाइक काउंटर करने के लिए बनाई गई थी, खास करके मेडिकल फील्ड में जो करप्शन होता है उसे ध्यान में रखकर। अब अगर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम कहें तो हाँ, इस फिल्म का जो इंटेंशन था वो बहुत ही ज्यादा क्लियर था एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन फिल्म में उस चीज को मिर्च मसाला डाल के इस तरीके से प्रेजेंट किया जो कि मे बी जब वो मूवी टीवी पर आई, मतलब खास करके जिस तरीके से हम मेजर साउथ इंडियन फिल्मों को लाइक रैप किया करते थे नॉर्थ इंडिया में, जब वो उस तरीके से लाइक टीवी में आई तो उस फिल्म को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला होगा। बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था इस फिल्म को लेकर वो ये था कि इस फिल्म में मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो या फिर कुछ ऐसा हार्ड हिटिंग हो जिसे लेकर जिस तरीके की बातें मैंने इस मूवी के रिगार्डिंग में सुना था। लेकिन फिर मुझे याद है कि मैंने एक और बात सुनी थी इस मूवी से रिलेटेड, और वो ये थी कि इस मूवी से अगेन एटली ने माँ सिनेमा को एक तरीके से एक नई पहचान दिलाई थी। एंड मैंने जब उस नजरिए से इस फिल्म को देखा देन आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। बट जिस सब्जेक्ट को ये फिल्म उठाती है उसे लेकर जिस तरीके से इस फिल्म को प्रेजेंट किया गया था वो मेरे लिए उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी एटली की ये तीसरी फिल्म होने के बावजूद भी ही ट्रीटेड इट ग्रेसफुली। एंड उसके बाद अगर आगे बढ़े तो जो उनकी अगली मूवी आई थी बिजिल अगेन स्टारिंग तलपति विजय, मैंने फिर से उस फिल्म को तो नहीं देखा है इसलिए मैं उस फिल्म को लेकर अपना कोई ओपिनियन तो लाइक पेश नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इसके बाद जो अगली मूवी आई मतलब शाहरुख खान के साथ उनकी जो मूवी आई जवान, उसने तो उस साल की हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन मूवी की लिस्ट में टॉप पर अपनी स्थान बना ली थी। एंड मैं खुद इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए 3 बार गया था, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ शाहरुख खान। और यस, ये वो पार्टिकुलर मूवी थी जिसे देखने के बाद मैंने कहा कि यस एटली नोज हाउ टू मेक अ मास सिनेमा। अब देखो इसके बाद भी कई लोग आके कह सकते हैं कि इससे बहुत ही ज्यादा बेहतर मास सिनेमा वाली मूवीज हमने देखी है ऑलरेडी, बॉलीवुड की तरफ से भी एंड साउथ इंडियन सिनेमा की तरफ से भी। तो मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हमने इससे भी कई सारी बेहतरीन मास फिल्में देख रखी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जवान एक भद्दी मूवी थी। डेफिनेटली नॉट। जवान डिड समथिंग जो कि बॉलीवुड की कोई और मूवी नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले तो इस मूवी ने शाहरुख खान को 1 साल के अंदर 2 1000 करोड़ वाली मूवीज को दिया। उसके बाद दिस मूवी लिटरली सेव्ड बॉलीवुड। एंड अगेन उसी रिपीटेड फॉर्मूला को फॉलो करते हुए जहां पर हमें एक लीड एक्टर 2 कैरेक्टर को प्ले करते हुए देखने को मिलता है, मतलब उसी सेम रिपीटेड फॉर्मूला को लाइक पुल ऑफ करते हुए अगेन उन्होंने इस तरीके की कहानी को लाइक प्रेजेंट किया जो कि करप्शन को भी उठाती है, मास सिनेमा को भी इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म लाइक हमारे सामने पेश करती है, एंड मेनी थिंग्स एज वेल। एंड इन सारी चीज़ों के होने के साथ साथ जवान टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। एंड आगे उनकी जो फिल्म आने वाली है विद अल्लू अर्जुन वो तो अगेन एक बहुत ही ग्रैंड स्केल पे बनाई जा रही है। तो उस फिल्म को लेकर मेरा जो भी होप है या फिर मेरा जो भी ओपिनियन रहने वाला है उसे तो मैं अभी कुछ वक्त के लिए बचा के रखूंगा। एंड मैं आगे बस ये होप करूंगा कि ये फिल्म जब रिलीज हो वो एक डिसअपॉइंटमेंट के तौर पे ना आए सामने, भले इस फिल्म को बनाने में वक्त लगे बट हड़बड़ी में कोई चीज़ गड़बड़ में ना हो जाए। एंड विद दैट बीइंग सेड चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो पहले अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर, जहां पर मैंने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से एटली अपनी मूवीज के साथ मास ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। एंड इस वजह से उनकी चाहे कितनी सारी मूवीज आती है भले उसमें हमें कई सारे रिपीटेड फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दीज फिल्म्स टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस। एंड इस वजह से आगे भी कई सारे एक्टर्स उनके साथ और भी कोलैब करना चाहते हैं। बट फिर भी चलो ये जो भी बातें मैंने स्टूडियो में कही है वो तो फिर से मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर लाइक आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज़ को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।